बच्चों, आज तो बहुत दिनों बाद सत्संग हो रहा है ना। आज मैं हर बच्चा खास किताब नहीं पढ़ रही हूँ। आज आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। बच्चों, हम लोग सत्संग में आते हैं ना, सब लोग आते हैं, तो 5 मिनट का जो ध्यान आप सुबह करते हो, स्टार्टिंग में जो करते हो, तो उसका बहुत महत्व होता है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हर बच्चा खास होता है, ठीक है। आप इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेकार हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप में कुछ है नहीं। दरअसल जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर बहुत सारे आपके गुण अंदर भरे हुए हैं। मतलब उस सुप्त अवस्था में जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो जो छोटे छोटे टैलेंट्स आपके अंदर भरे हुए हैं वो खिलकर उभरते हैं, और आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे। मतलब आपके अंदर खजाना भरा हुआ है, रत्न भरे हुए, मोती भरे हुए हैं। बस आपको उन्हें डिस्कवर करना है, खोजना है ना। जैसे भारत की खोज किसने की, ऐसा नहीं सुनते भारत की खोज उन्होंने की ऐसा करके। वैसे ही हमें अंदर अपने आप को खोजना है। जो हमारे अंदर रत्न छिपे हैं, जो बॉक्स है खजाने का, वो आपको खोजना है। और वो केवल आएगा जब आप 5 मिनट ध्यान करें। बच्चों को केवल 5 मिनट ध्यान करना, ठीक है। तो वो चीज़ें खिलकर जो सुप्त अवस्था में सोए हुए, कभी आप देखते हो किसी बच्चे को एक टैलेंट बहुत आगे है, कई बच्चों को देते कई उसकी बहुत सारे टैलेंट्स है कई बच्चों में। तो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने रियलाइज़ किया अंदर से, कहीं ना कहीं वो प्रार्थना कर रहा है, कहीं कहीं ध्यान कर रहा है, तो उसका बहुत लाभ होता है। लेकिन बच्चों को केवल 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप आधे घंटे ध्यान कर सकते हैं। दूसरी बात है, मैं कह रही हूँ कि कई बार जब आप जीवन के सफ़र में आगे बढ़ेंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कभी जब आप हारते हैं या कभी आप पीछे हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, घोर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ना उनको खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, घर में कैद रहते हैं, अपने कमरे में बंद कर लेते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है, वो चीज़ आपको मतलब उससे उबरना है। जो चीज़ें आपके जीवन में आती हैं वो आपको नया रास्ता दिखाने के लिए आती है, ये समझ के चलो। भले ही आप हार गए हों, वो एक रास्ता दिखाने के लिए आपको आती है। तो आपको स्टैग्नेंट नहीं होना। स्टैग्नेंट मतलब जैसे एक पानी है, अगर एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है और उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, पड़ा है, तो सड़ जाता है। तो लाइफ में कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही जहाँ आप हार रहे हैं या उदास हो रहे हैं, वैसी सिचुएशन में आपको अकर्मण्य नहीं होना है। मतलब काम वाम छोड़ के नहीं कि आप बैठ गए, आपको मूव ऑन करना है। क्या है? मूव ऑन करना। चलते रहो, चलते रहो, भले आप असफल हो, आप चलते रहो, चलते रहो। रुकना कहीं नहीं है, चलते जाओ। जीवन का नाम है चलते रहना। जहाँ आप रुके वहाँ आप समाज के लिए बेकार हो जाओगे, अपने परिवार के लिए बेकार हो जाओगे। तो यू मस्ट मूव ऑन। अगली बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ कि मेरी मम्मी कहती हैं, मेरी जो मम्मी है कहती हैं, जब तक हमें उत्साह होता है, उमंग होता है, तब तक हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। और जिसमें उमंग और उत्साह की कमी आई, समझे, जिसमें उमंग और उत्साह की कमी आई, इसका मतलब उसके मौत का आना निकट है। कई लोगों को मैंने अपने लाइफ में देखा है बच्चों कि वो, जैसे मेरे हमारे रिलेशन में ही एक थे, वो उन्होंने किसी से अपनी अगल बगल में किसी से दोस्ती नहीं की, बुढ़ा गए, चेयर पे सुबह से शाम तक ऐसे बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, पागल टाइप का हो गया उनका दिमाग, सुन्न। और वो जड़ हो गए और उनकी मौत पहले आ गई, बहुत पहले आ गई, तो मर गए। तो हमें मूव ऑन करना है। अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं, तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए, उसमें डूब जाइए, है ना। थोड़ा सा आपको सोशल होना ही चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो यही चीज़ था। तो पहला आपने क्या सीखा कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हमारे टैलेंट्स हैं जो सुप्त अवस्था में हैं। वो तब खिलेंगे जब आप 5 मिनट ध्यान देंगे, ईश्वर की याद करेंगे, तो आपके सारे टैलेंट निखर कर आएंगे, फूल की तरह खिल जाओगे आप।
और आपसे इतने अच्छे काम होंगे, आपको इतने बेहतर आइडिया आएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, दुनिया ताजुब करे कि इसके मन में कैसे इतने अच्छे विचार आए। लेकिन मैंने क्या कहा है, बच्चों को केवल 5 मिनट मेडिटेशन, नॉट मोर देन दैट। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब आप आधे घंटे 30 मिनट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा है। दूसरा मैंने क्या बात किया है कि आप जो हैं कभी भी हारो, कभी भी निराश हो, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपको थक हार के एक जगह नहीं बैठना है। अगर एक जगह बैठ गए तो आप सड़े पानी की तरह हो जाओगे, स्टैग्नेंट वाटर हो जाओगे। आपको हमेशा मूव ऑन करना है, चलते रहना है। भले आपको कितनी असफलताएं मिलती है, आप कभी न कभी सफल ज़रूर होंगे। तीसरा है, मैंने बताया आपकी उसमें उमंग और उत्साह होना चाहिए। जिस दिन आपके जीवन में उमंग और उत्साह की कमी आ जाएगी तब आपका मौत का आना निश्चित है, जान लो। तो उमंग और उत्साह होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये वार्ता अच्छी लगी होगी। आप इस पर अमल करिए और 5 मिनट ध्यान जरूर दीजिए ईश्वर के लिए। सुबह तो ज़रूर 5 मिनट मंदिर में बैठिए और अपने इष्ट को याद करते हुए अच्छे दिन की शुरुआत कीजिए और उनसे बोलिए कि भगवान मेरे भीतरी गुणों को खिलाइए, पुष्प की तरह खिलाई, ताकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूं, ठीक है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।